हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सभी लोग? आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो बहुत दिनों बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। इसके लिए बहुत बहुत सॉरी मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा जो है ना टाइम मिल नहीं रहा। तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ आप सभी लोगों से। शायद से मैं वीडियो बहुत कम ही डाल पाऊँगा आज से, तो माफ़ करना, लेकिन मैं वीडियो डालूँगा, टेंशन मत लेना। एंड गाइस, आज एक स्टोरी लेकर मैं हाजिर हूँ। एंड आज की जो स्टोरी है इसका नाम है परमैन एंड पाकोज मीटिंग। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। एंड ये स्टोरी की पूरी क्रेडिट जाते हैं इप्शा तरफदार को। उन्होंने ही मुझे ये स्टोरी दिया है। तो इस वीडियो की फुल क्रेडिट इप्शा तरफदार को ही जाते हैं। तो चलिए गाइस, अब स्टोरी को शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो स्टोरी की शुरुआत में हम देखते हैं कि परमैन अपने रूम पर मज़े से सो रहा था, और आज था संडे। एंड परमैन को आज पता नहीं था कि आज उसके साथ क्या होने वाले हैं। तो वैसे ही एक दिन परमैन सो रहा था, और अचानक ही परमैन के पास बर्डमैन की कॉल आते हैं। देन बर्डमैन परमैन को कॉल करके ही बोलते हैं कि तुम जल्दी चले आओ मीटिंग की स्पॉट पर, मुझे कुछ बात करना है। देन परमैन जल्दी से जल्दी अपनी जो हाथ मुंह धोकर फ्रेश होकर कुछ ब्रेकफास्ट करके ही और उस मीटिंग की स्पॉट पर चले जाते हैं। जाकर देखते हैं कि सभी की मन बहुत ही उदास है। परमैन जाकर बोला कि क्या हुआ। देन बर्डमैन बोला, क्या तुम्हें याद नहीं है, मैंने तुम्हें एक महीने पहले ही बता दिया था कि आज के दिन तुम्हें मेरे साथ बर्ड प्लैनेट पर चलना होगा, और आज से तुम उस प्लैनेट की बर्डमैन हो। तो क्या तुम चलोगे नहीं? देन परमैन बोला, हाँ हाँ ज़रूर चलूँगा, क्योंकि वो बहुत ही खुश था, और साथ ही साथ वो बहुत थोड़ा सा दुख भी था, यानी दुखी भी था, क्योंकि उसको उसकी फैमिली को छोड़कर, पाको पायान उसकी फ्रेंड्स को छोड़कर उसको उस प्लेनेट पर जाना है। तो इसके लिए थोड़ा सा तो दुखी था, लेकिन उसके मन में जो है वो एक्साइटेड भी था, मतलब वो मन ही मन बहुत ही एक्साइटेड था। ऐसे ही जब परमैन जाने ही वाला था, तभी बर्डमैन ने परमैन की जो रोबोट है उसकी नाक को जो है परमानेंटली कर दिया। एंड आज से उसकी रोबोट ही परमैन की ड्यूटी, मतलब जो परमैन की जो काम है, यानी मिस्सो बनकर सब कुछ जो करेगा परमैन की रोबोट। दूसरी तरफ जब परमैन जाने ही वाला था, तभी हमारा जो पायान रहते हैं वो परमैन को एक तोहफा देते हैं, और वो तोहफा था एक लकी लॉकेट। एंड कुछ मनी भी दिया पायान। साथ ही साथ बूबी वो जो रहते हैं वो थोड़ा सा बनाना यानी केला देते हैं। और हमारा जो पाको यानी सुमीरे, वो परमैन को एक पत्थर के पीछे ले जाकर उसकी फेस दिखा देते हैं। एंड तभी परमैन को पता चल जाते हैं कि ये सुमीरे हैं। परमैन शॉक हो जाते हैं। देन पाको ये भी कहते हैं कि तुम मुझसे ज़रूर मिलने आना, और तुम ये प्रॉमिस करो कि तुम एक ना एक दिन मेरे साथ ज़रूर मिलोगे। देन पाको जो ये कहते हैं, देन परमैन प्रॉमिस कर ही देते हैं कि हाँ मैं ज़रूर आऊँगा। देन ये करके, यानी इस प्रॉमिस को करने के बाद, हमारा जो परमैन है वो परमानेंटली चले जाते हैं बर्ड प्लैनेट पर। और ऐसे ही बर्डमैन परमैन को लेकर चले जाते हैं। एंड परमैन की जो रोबोट है वो मिस्सो बनकर उसकी जैसे ही ड्यूटी करते हुए रह जाते हैं अर्थ पर। ओके गाइस, तो ऐसे ही जा रहा था, देखते ही देखते बहुत सारा साल बीत गया। 10 साल बीत गया। एंड 10 साल के बाद और भी 5 साल बीत जाते हैं, और देखते ही देखते सभी लोग बहुत ही बड़े हो जाते हैं। पायान बहुत ही अमीर हो जाते हैं। एंड साथ ही साथ बूबी एक बहुत ही अच्छा जो है वो एनिमल बन जाते हैं, उसके पास बहुत ही ताकत था। और हमारा जो पाको है वो अब बहुत बड़ी एक्ट्रेस बन चुकी है। एंड उसके पास बहुत ही ज़्यादा मूवी की जो प्रमोशन है वो आते हैं। एंड इसी तरह गाइस दिन बीत रहा था। एंड ऐसे ही बीत रहा था दिन। एंड जो मिस्सो की रोबोट है वो एक बहुत ही बड़ी कंपनी की सीईओ बन चुके हैं। एंड उस कंपनी का नाम था मिस्सो इंडस्ट्री। तो इसी तरह गाइस मिस्सो की जो रोबोट है वो मिस्सो बनकर इतना सब कुछ कर लेते हैं उस अर्थ पर। एंड मिस्सो अभी बहुत ही अमीर है, यानी मिस्सो की रोबोट। और असली मिस्सो तो बर्ड प्लैनेट पर परमैन की ड्यूटी कर रहे हैं, यानी बर्डमैन की ड्यूटी कर रहे हैं। तो ऐसे ही एक दिन हमारा जो सुमीरे यानी पाको अपने रूम पर ही जाते हैं, और अचानक ही उसको परमानेंट बैच जैसी कुछ नज़र आती है। और तभी वो जाकर उस बैच को उठाती है। एंड उठाने के बाद उसको प्रेस करती है। एंड प्रेस करने के बाद वो देखती है कि शायद बर्डमैन ने हमें बर्ड प्लेनेट पर बुलाया है, ताकि हम लोग जा सके। एंड गाइस, आप लोगों को बता दूं कि अभी कोई भी परमानेंट नहीं है, यानी वो सभी लोग परमानेंट ड्यूटी से रिजाइन कर चुके हैं। पाको, देन पायान, देन बूबी, वो कोई भी परमानेंट नहीं है।
वो लोग 2 साल पहले ही रिजाइन कर चुके हैं परमानेंट ड्यूटी से। तो अभी उन लोगों के पास कोई परमानेंट सूट तो नहीं है, तो ये बैच कहाँ से आया। देन पाको ये सोच लेती है कि ये शायद बर्डमैन ने ही भेजा है और हमें उस प्लेनेट पर बुलाया है इनविटेशन के तौर पर। देन ये सब कुछ जो है ये पायान और बूबी को भी बोला, जो बोली पाको। देन ये सुनकर पायान और बूबी बोलती है यानी बोलते हैं कि चलो हम भी एक दिन चलेंगे उस बर्ड प्लेनेट की तरफ। देन सभी लोग ये डिसाइड कर लेते हैं कि वो लोग जाएंगे बर्ड प्लेनेट पर। एंड गाइस उसके बाद क्या होते हैं ये हम देखते हैं। ओके गाइस, सो इसके बाद हम देखते हैं कि इसी तरह देखते ही देखते दिन बीतता गया। एंड दिन बीतते बीतते आज वो दिन आ चुके हैं, यानी वो सभी लोग ये डिसाइड करते हैं कि आज ही वो सभी लोग बर्ड प्लेनेट पर चलेंगे। देन पाको कहती है कि हम तो बर्ड प्लेनेट पर चलेंगे, लेकिन हमारे पास मास्क कहाँ है। क्योंकि अब सभी लोगों को बता दूं गाइस, बर्ड प्लेनेट पर कोई ऑक्सीजन नहीं था। उस प्लेनेट पर सभी लोग एक एक मास्क पहनकर रहते हैं और उस मास्क के सिवाय वो लोग जी नहीं पाते। तो उन लोगों को सबसे ज़रूरी था इस एक मास्क। तो पायान किसी भी तरह से एक मास्क जो है वो इंतज़ाम कर लेते हैं। एंड गाइस इसी तरह वो सभी लोग एक एक मास्क पहन लेते हैं, तीनों यानी पायान, बूबी और पाको। तीनों मिलकर एक स्पेसशिप पर बैठते हैं और बैठकर वो सभी लोग पहुंच जाते हैं उस बर्ड प्लैनेट पर। एंड गाइस वो स्पेसशिप मिला था अभी जो करंट परमेंस है जापान में उनकी तरफ से। एंड गाइस इसी तरह वो सभी लोग पहुंच जाते हैं देखते ही देखते बर्ड प्लैनेट पर। बर्ड प्लैनेट पर जब वो लोग पहुंचते हैं तब वो लोग देखा कि उस जगह पर बर्डमैन की सिलेक्शन हो रहे हैं, यानी अगला कौन बर्डमैन होने वाले हैं। तो जब तीनों उस जगह पर पहुंचते हैं तब वो लोगों ने देखा कि ये सिलेक्शन कोर्ट पर हो रहे हैं। लेकिन जब वो लोग बर्ड प्लैनेट की कोर्ट पर जाते हैं तब देखा कि उस सिलेक्शन खत्म हो चुके हैं। एंड गाइस पाको, पायान और बूबी सोचा था कि उस जगह पर ही परमैन की जो है वो उन लोगों के साथ मुलाकात हो जाएंगे, लेकिन हो नहीं पाया। वो लोगों ने परमैन को ढूंढा उसी जगह पर, लेकिन मिला नहीं। देन उसी जगह पर एक अननोन आदमी चले आते हैं एंड वो कहते हैं कि तुम लोग किसको ढूंढ रहे हो। देन पाको कहती है कि हम परमैन को ढूंढ रहे हैं जो कि इस प्लेनेट पर बर्डमैन बनने के लिए आए हैं। देन उस आदमी जो है वो कहते हैं कि मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें उससे मिला दूंगा। देन वो अननोन आदमी उन तीनों लोगों को यानी पायान और बूबी और पाको को लेकर एक कमरे में चले जाते हैं और उस कमरे में उन तीनों को बंद कर देते हैं एंड कहते हैं कि इसी कमरे में रुको, तुम लोगों को वो लोग मिल जाएंगे। एंड गाइज इसी तरह देखते देखते टाइम बीतता गया एंड वो जो लोग था आदमी यानी वो अननोन पर्सन वो बाहर चले जाते हैं। और पाको तो एक्साइटेड था यानी एक्साइटेड थी क्योंकि वो तो परमैन को देखने ही यहाँ पर आई थी, लेकिन अभी तक उसके साथ परमैन की कोई जो है वो मुलाकात नहीं हुई है। तो इसके लिए पाको ज़ोर ज़ोर से कहती है कि तुम कहाँ हो और बर्डमैन कहाँ है, यानी परमैन कहाँ है। देन वो आदमी कहते हैं कि वो यहीं पर ही है। देन पाको गुस्सा हो जाती है। वो कहती है तुम कब से हमें इस कमरे में बैठा कर रखे हो, तुम अगर नहीं कहोगे तो मैं तुम्हें सबक सिखा दूंगी। एंड पाको गुस्सा होकर उसकी जो शर्ट है उस शर्ट की कॉलर को पकड़ते हैं बहुत टाइटली। एंड गाइस कुछ ही टाइम बाद वो आदमी कहती है यानी कहते हैं कि वो जो तुम ढूंढ रहे हो वो इसी रूम पर ही है। देन पाको कहती है मेरे साथ मजाक मत करो, और ये कहकर पाको गुस्सा होकर उस रूम के बाहर चली जाती है। देन वो जो अननोन पर्सन था वो बोलते हैं कि आखिर ये लड़की इतनी गुस्सी क्यों है। देन पायान बोला कि तुम्हें पता है कि इस गुस्से के पीछे कितना ज़्यादा वो होप लेकर इस प्लैनेट पर आई हुई है, वो परमैन को देखना चाहती है। देन अचानक वो जो अननोन पर्सन था वो हंसती है और हंसकर कहते हैं कि क्या मेरा शक्ल कुछ अजीब लग रहा है, क्या तुम लोग मुझे पहचान नहीं पा रहे हो। देन अचानक ही पाको जो रहती है वो उस रूम पर चली आती है। देन अचानक ही पायान बोला कि तुम कौन हो। देन वो जो अनमुन आदमी था वो हंसते हैं और हंसकर वो एक फोटो दिखाते हैं। देन पायान देखकर चौंक जाते हैं कि ये जो आदमी यहाँ पर खड़ा है यही असली परमैन है जो कि एकदम बदल चुके हैं। देन
वो जो परमैन है वो बोला, क्या तुम मुझे पहचान नहीं पा रहे हो? देन पाको ये सब देखकर वो तुरंत ही आकर परमैन की गले पकड़कर रोना शुरू कर देती है और बोलती है कि तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि तुम मुझसे मिलने के लिए आओगे, लेकिन तुमने आया नहीं, इसीलिए मैं इस प्लेनेट पर चली आई और तुम अभी से ही इतना मजाक कर रही हो, तुमने ये ठीक नहीं किया। और पाको बहुत ही खुश हो जाती है। एंड गाइज इसी तरह जो हमारा पाको है वो परमैन के साथ मिलती है। लेकिन गाइज ये मत सोचना कि यहीं पर ही स्टोरी ख़त्म हो गए हैं। स्टोरी अभी भी बहुत ज़्यादा बाकी है। तो इसके बाद क्या होने वाले हैं ये हम लोग देखेंगे पार्ट 2 में। तो पार्ट 2 बहुत ही जल्दी आने वाले हैं। तो पार्ट 2 ज़रूर देखना। एंड पार्ट 2 में आप सभी लोगों को पता चल जाएगा एंड पार्ट 2 ही होने वाले हैं इस स्टोरी की फाइनल पार्ट। तो वो भी ज़रूर देख लेना। तो चलिएगा, इस वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बता देना एंड लाइक कर देना। और चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए मिलते हैं कोई एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।